उन्होंने राष्ट्रपति जी को सौंप दिया है और अब राष्ट्रपति जी की ओर से उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने देश में इतिहास रचा, लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने का नया रिकॉर्ड रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, मुलाकात के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और आज जिस तरह से संसदीय दल, एनडीए के संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का जो हर पल है वो संविधान को समर्पित है और इसी वजह से उन्हें एक बार फिर से जनता ने राष्ट्र सेवा का मौका दिया है और 140 करोड़ जनता की आवाज बनकर के वो देश और दुनिया में भारत की प्रगति की गति को, भारत की प्रगति के रथ को आगे बढ़ाने के लिए तन मन से अपने जीवन को समर्पित करने का आह्वान देश से करते हुए साथ ही साथ उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई कि वो अपने आप को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पण करते हुए इस वक्त आप ये ऐतिहासिक तस्वीरें देख रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ऐतिहासिक तस्वीरें, एक बार फिर से राष्ट्रपति जी ने अब प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, हम जानते हैं कि आज ही वो एनडीए संसदीय दल, भाजपा संसदीय दल और लोकसभा के नेता चुने गए। एनडीए सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें नई सरकार के गठन का न्योता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि वो तारीख को लेकर भी चर्चा है कि 9 तारीख को शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस तरह की लगातार चर्चा है। तमाम जो एनडीए के सहयोगी, हमने देखा कि आज जो सुबह 11 बजे के बाद कार्यक्रम हुआ संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में, उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना, संसदीय दल का नेता चुना और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गए, जहां उन्हें आमंत्रित किया गया है नई सरकार के गठन के लिए। शपथ ग्रहण समारोह की अब तैयारियां शुरू होंगी और हम देख रहे हैं कि विचार विमर्श का दौर भी पिछले 2 दिनों से चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ एक मंथन का दौर एनडीए सहयोगियों से बातचीत करने का और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ बातचीत से निष्कर्ष निकला, उसकी एक ब्रीफिंग भी कल रात को की गई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि कैबिनेट गठन में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन से सहयोगियों को कितनी जगह दी जाएगी, कैसा मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। तो उसकी चर्चा भी हम देख रहे हैं कि कल से शुरू हो गई और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। देखिए यहाँ पर अजय, एक बात और बताना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि गठबंधन के अगुवा किसी नेता द्वारा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने का अवसर मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल हुई और भारत की राजनीति में यह भी पहली बार होने जा रहा है कि 3 बार हमने एनडीए के गठबंधन की एक सफलतापूर्वक 5 साल सरकार देखी है। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी सरकार शपथ लेने जा रही है। तो एक ऐतिहासिक मौका है कई लिहाज से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है एनडीए के नेता के तौर पर, लगातार तीसरी पूर्ण बहुमत की सरकार जीत दिलाने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है नेता के तौर पर। और आज हमने देखा कि तमाम एनडीए के सहयोगी नेताओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की। उनके सक्षम नेतृत्व में जिस तरह से दुनिया में भारत की साथ बढ़ी है उसकी चर्चा हुई। ये आशा जताई गई कि निरंतर भारत प्रगति करता रहेगा। तो अब हम उन तस्वीरों को देखेंगे। इस तस्वीर का इंतजार हम देख रहे थे कि परसों से था कि जब दावा पेश किया जाएगा औपचारिक तौर पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आमंत्रित करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए। क्योंकि जब जो
आप देखें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। और जब हमने देखा था कि अंतिम बैठक हुई थी कैबिनेट की, और जब लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की सिफारिश की गई, उसके बाद राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का आग्रह किया था। अब वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जब उनको नई सरकार के गठन का न्योता दिया गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है अजय। इस तस्वीर का इंतजार सुबह से देश की जनता कर रही थी और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। तो अभी शाम के 6 बजे कार्यक्रम जो था उसके अनुरूप ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शैलेंद्र। इसके बाद क्या एनडीए के घटक दलों की फिर से आप बता रहे हैं कि जो बैठक है वो चली गई, क्या प्रधानमंत्री के साथ भी घटक दल के नेता इस मुलाकात के लिए गए हैं? ये देखिए, एनडीए के घटक दलों की नेताओं की अलग अलग वार्ता होती रहेगी, चूंकि 3 नेताओं को अधिकृत किया गया था, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि वो घटक दलों के नेताओं से बात करें। हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन होगा, पोर्टफोलियो किसे मिलेगा, इसका विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को होता है। तो ऐसे में वो अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को होगा। लेकिन एनडीए के सहयोगी क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या है, उन सब पर एक व्यापक चर्चा जरूरी है। इसके लिए इन 3 नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और हमने देखा है कि कई दौर की बातचीत पहले आपस में और एनडीए के सहयोगियों से भी एक तरह से राय ली गई है। तमाम एनडीए के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा एक तरह से ये कहा है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो एनडीए के सहयोगियों को सर्वसम्मत से स्वीकार है। आज भी हमने देखा जब अनुमोदन उनके नाम के प्रस्ताव के बाद हो रहा था तो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। लेकिन एनडीए के सहयोगी के तौर पर निश्चित तौर पर टीडीपी हो या नीतीश कुमार की जेडीयू हो, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और जी और इस पर मंथन लगातार जारी रहेगा। शैलेंद्र, आप मेरे साथ बने रहे। ऋषि कुमार हमारे वरिष्ठ संवाददाता विजय चौक से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि जी, आगे की प्रक्रिया थोड़ी सी आप समझाएं। अब तो राष्ट्रपति जी ने न्योता सौंप दिया है, निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री के हाथ में नई सरकार बनाने का। इसके बाद कवायद क्या होनी है और शपथ ग्रहण तक का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए अजय, जिस तरीके से अब 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हम कह सकते हैं कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है अब वो अंतिम चरणों में पहुंच गई है। जबकि सरकार के लिए दावा पेश करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब आज राष्ट्रपति से मिले और उन्हें एनडीए का नेता चुना गया, इससे पहले संसद परिसर के केंद्रीय कक्ष से, तो उस पूरी प्रक्रिया के बाद जब उनके पास पूरा बहुमत है और एनडीए के बहुमत के आधार पर वो नेता चुने गए हैं, उसी आधार पर जब राष्ट्रपति को ये दावा पेश किया गया सरकार बनाने का और सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित कर दिया। अब प्रक्रिया ये है कि इसमें सरकार के तौर पर शपथ लेने का जो समय है वो मुकर्रर किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों तरफ से इस बात को कम्युनिकेट करके जो उचित समय होगा और उसके लिए जो कौन सा दिन और कौन सा समय ये दोनों तरफ से सहमति के आधार पर तय कर लिया जाएगा। और इससे जो अगली जो प्रक्रिया है मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का तो चयन हो गया है, कैबिनेट कैसी होगी ये जो कवायदें हैं शपथ ग्रहण से पहले मुझे लगता है शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एनडीए की सरकार होगी। इसमें जो तमाम सहयोगी दल हैं वो सरकार में शामिल किस तरीके से हो रहे हैं, उनके पास कौन से मंत्रालय रहेंगे, ये एक लंबी मंत्रणा रहेगी। क्योंकि आज हमने देखा केंद्रीय कक्ष में जिस तरीके से उन्हें जो समर्थन दिया है अपने भाषणों से, अलग अलग उनके जो घटक दल हैं उनके द्वारा, तो उससे न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर उनमें भरोसा व्यक्त किया गया है, बल्कि उन्होंने अपनी कुछ उम्मीदें भी व्यक्त की हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार के नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि अब बिहार की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, इस तरीके की जो बातें होती हैं ये कहीं न कहीं इशारा करती हैं कि जो सरकार है उस सरकार में उनकी भागीदारी कैसी होनी चाहिए। अब कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये सब चीजें खुलकर भी सामने आ जाएंगी और पता चलेगा कि उनके जो घटक दल हैं उनको कौन कौन से मंत्रालय मिल रहे हैं, कितनों को बिल्कुल सही कहा ऋषि जी आपने। लेकिन सबसे अहम महत्वपूर्ण है और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उस समय ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग उनके साथ
मंत्रिमंडल में उस दिन शपथ लेंगे। बिल्कुल ऋषि जी, चूंकि आपने चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही करीब से इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उस पर निगाह रखी और लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की परिपक्वता भी हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। बहुत सारे देशों में हमने हाल ही में देखा कि सत्ता का हस्तांतरण इतना शांतिपूर्ण तरीके से नहीं देखा जाता। कुछ न कुछ विरोध के स्वर जरूर आते हैं, लेकिन ये शायद भारत की लोकतंत्र की शक्ति ही है कि आज